हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। करेंटली मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ जिसका नाम है ASMC फतेहपुर। एंड मैं आप लोगों के लिए एक FMG सीरीज़ नाम से वीडियोस बना रही हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस कि आप लोग को कैसे कॉलेज चूज़ करना है, कैसे स्टडी करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आगे लगेंगे। बेसिकली एक पूरा ओवरव्यू जो एक नीड एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि आगे की जर्नी कैसे होगी। तो ये वीडियो FMG सीरीज़ का पार्ट 4 है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है फ्रॉम 4th ईयर टिल 6th ईयर एंड किन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आप अपने FMG की प्रिपरेशन भी कर सको और कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म कर सको। बट चैनल सब्सक्राइब किया है? अभी कर दें एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब्रॉड कंट्री में होती है वो है अटेंडेंस। बेसिकली क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर उनका कॉलेज उतना स्ट्रिक्ट नहीं है या फिर सीनियर्स ने बोल दिया कि इतना कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, जाओ नहीं जाओ, इस तरीके की चीज़ें अगर उनके दिमाग में आ जाती है या फिर भर दी जाती है तो वो लोग सोचते हैं क्यों ही कॉलेज जाना है, क्यों ही क्लास करना है, कोई बात नहीं, हम घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, हम एक्स्ट्रा उसकी जगह पे कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे। इस तरीके की चीज़ों की वजह से आप लोग रेगुलर क्लासेस नहीं करते हो, जो कि आपका सबसे बड़ा मिस्टेक होगा एंड जिससे आपको अवॉइड करना है। अगर आपने ये मिस्टेक अवॉइड कर लिया तो आपके लिए कॉलेज लेवल पे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अब्रॉड में अटेंडेंस बहुत मैटर किया जाता है। अब्रॉड का एक सिस्टम होता है, अटेंडेंस के अलावा आपका वहाँ पे क्लास परफॉर्मेंस से बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में ऐसे ब्लाइंड होके चले जाओगे कि क्या टॉपिक चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी नहीं देखोगे, आराम से घूमते फिरते रहो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम होता है, चीज़ें होता है जो फॉलो करना चाहिए। ये दिमाग से निकाल दो कि अब्रॉड में जाने का मतलब है कि फुल 24 आवर्स आप इंजॉयमेंट करोगे। डेफिनेटली आपको इंजॉय करने का टाइम मिलेगा, बट जो बच्चा 24 आवर्स इंजॉयमेंट वाला मेंटालिटी लेके जाता है उसका FMG का तो अता पता नहीं है, कॉलेज का भी एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं वो भी कहना मुश्किल है। एंड कॉलेज में अच्छे नंबर लाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका FMG निकल जाएगा, क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम उतने टफ नहीं होते हैं, काइंड ऑफ ईजी ही होते हैं, आराम से बच्चा निकाल लेता है। बहुत ईजी मार्किंग सिस्टम होता है। जैसे अगर मैं रशिया का मार्किंग सिस्टम आपको समझाऊं तो वहाँ पे अटेंडेंस के लिए होता है, फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट के आसपास रहता है, तो पूरे सेमेस्टर के अटेंडेंस को ये लोग 5 में से ऐसे एवरेज कर देते हैं। जो टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं वो 0.5 काट देते हैं अगर आप एब्सेंट हो तो। इसके अलावा जो वहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं उसे कंट्रोल बोलते हैं, तो टेस्ट कभी 10 नंबर के, कभी 12 नंबर के, कभी 15 नंबर पे, इस तरीके से होता है। टेस्ट यूजुअली मंथली बेसिस पे होता है। जैसे कि एनाटॉमी में पहले आपकी ऑस्टियोलॉजी की क्लास लगेगी, जैसे ही आपकी ऑस्टियोलॉजी ख़त्म होगी लास्ट डे आपका टेस्ट हो जाएगा पूरे ऑस्टियोलॉजी का। फिर आपका मसल्स का क्लास लगेगा, मसल जैसे ख़त्म हो जाएगा उसका टेस्ट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल वर्क होता है। तो ये 10-15 नंबर के कंट्रोल वर्क और 5 नंबर आपका अटेंडेंस। इसके अलावा 5 से 10 नंबर डिपेंड करेगा, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है ये चीज़ें। मैं अभी एनाटॉमी को लेके आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप एक ओवरव्यू लेके समझ जाओ कि कैसे वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो आप ये मान लो कि टेस्ट के होते हैं, अटेंडेंस के होते हैं, क्लास पॉइंट का होता है जिसका पूरे सेमेस्टर को लेके एवरेज ऐड होता है, जैसे एवरेज मार्किंग करते हैं ना वैसे ऐड होता है। तो ये पूरा ओवरऑल 50 मार्क्स होता है। इसके अलावा 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में वहाँ पे जो 6 मंथ पे होता है उसे ज़चोत बोलते हैं रशियन में, एंड देन फाइनल एग्ज़ाम ईयर एंडिंग पे होता है। तो आप ये मान लो 50 मार्क्स पूरे सेमेस्टर का, फिर सेमेस्टर ख़त्म होने पे जो एग्ज़ाम होता है ज़चोत का वो 50 प्लस 50 ये 100 कंबाइन होके हमें मिलते हैं। और टोटल मार्क्स देखा जाता है, किसी कॉलेज का टोटल 56 पासिंग मार्क्स है, कहीं 60 है, कहीं 70 है, डिपेंड करेगा। सो इसी हिसाब से आउट ऑफ 100 आपका टोटल देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि स्पेसिफिक इतने नंबर होने चाहिए इसमें, ऐसा नहीं होता है, ओवरऑल देखा जाता है। एंड बाई चांस मान लो कोई बच्चा फेल हो जाता है, नहीं पास हो पाता है, तो वहाँ पे बेसिकली आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट।
अगर आप तीनों अटेम्प्ट्स फेल करते हो तब जाके आपका ईयर बैक लगता है। और ईयर बैक ऐसे नहीं लगता है कि पूरे पूरे सब्जेक्ट का बैक लगा देगा, जितने सब्जेक्ट में फेल हो गए उतने सब्जेक्ट के लिए पूरा ईयर रिपीट करोगे। जब वो पास हो जाएगा तभी आप अगले ईयर में जाओगे, प्रमोट होगे। ये वहाँ का रूल है। तो ये चीज आप दिमाग में रख लेना कि इस तरीके का सिस्टम वहाँ पे चलता है। ठीक है, ये मार्किंग सिस्टम हो गया। अब इसके बाद अगर मैं वहाँ पे बात करूँ कि किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है, सो दैट आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि कैसा वहाँ पे चलता है, रिटन चलता है, ओरल चलता है, वाइवा का क्या सीन है, टफ होता है, इजी होता कैसा है। तो एग्जाम वहाँ पे बेसिकली इस फॉर्मेट में होता है कि ओरल और रिटन दोनों ज्यादातर कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे ना हर सब्जेक्ट का लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एनाटॉमी का मेरे टाइम पे 50 क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, तो 50 क्वेश्चन की पूरी लिस्ट मिली हुई थी। एक तरह से आप मान सकते हो 50 टॉपिक बोल लो या 50 क्वेश्चन बोल लो, तो वो लिस्ट मिल जाती है पहले ही। एंड देन अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करोगे। वहाँ एग्जाम में या तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रहते हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कोई टीचर का 2 रहता है, कोई टीचर का 3 रहता है। तो वो 2 या 3 क्वेश्चन जो भी रहता है वो एक पेपर में प्रिंट रहता है और सारे पेपर्स वहाँ पे रहते हैं। आप जाते हैं, एक पेपर, एक चिट उठा लेते हैं और उसमें आपका जो भी टिकट नंबर लिखा रहता है एंड वहाँ पे आपके क्वेश्चंस लिखे होते हैं। आप टीचर को बताते हैं ये मेरा टिकट नंबर है, एंड देन टीचर आपको अपना जो भी है वो लिख लेते हैं कि आप कहीं आपस में चेंज वेंज ना कर लो। 15 से 20 मिनट का टाइम आपको दे देता है कि आप जाओ अपने सीट पे बैठो एंड आपके पास पेन पेपर होता है। या तो टीचर खुद देते हैं या आप खुद से ले लेते हो, ठीक है, डिपेंड करेगा वो टीचर कैसा बोलता है आपको। आप जाओगे 15-20 मिनट अपनी सीट पे बैठ के, आपकी मर्जी है, चाहे आप रिटर्न आंसर लिखना चाहते हो या ब्लैंक छोड़ना चाहते हो, व्हाटएवर, जो मर्जी हो आपकी, आपका प्रिपेयर हो जाए आंसर। एंड मैं क्या करती थी, मैं तो जो मेरे दिमाग में पॉइंट्स आते थे 15-20 मिनट में मैं लिख लेती थी, नोट डाउन कर लेती थी। बताने में आसानी हो जाती है कि अगर कभी कुछ एकदम सडनली टीचर के सामने भूल गए तो देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम एक एक करके नाम बुलाया जाता था, हम जाते थे, टीचर सवाल पूछता था, हम आंसर देते थे। तो आप ये बोल सकते हो कि रिटन प्लस ओरल दोनों का कॉम्बिनेशन, ऐसा वहाँ पे एग्जाम होता है। एंड प्रैक्टिकली जैसे एनाटॉमी के टाइम पे हमारा कैसा हुआ था कि टीचर जब एक एक करके बुला रहा था एंड कोई भी रैंडम बोन उठा के दे रहा था कि इसको एक्सप्लेन करो, तो इस तरीके से वाइवा वगैरह भी होता है एंड ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मेट चलता है एग्जाम में। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपको याद हो ना आप उतना जवाब दो। टीचर वहाँ पे हिंट भी देता है, हेल्प भी करता है। तो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, बट एक्सेप्ट फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे एक्चुअली में डिपार्टमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एंड टीचर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से वो लोग उतना हेल्प नहीं करते हैं। जो बच्चा टू द पॉइंट अच्छे से आंसर देता है तभी पास करते हैं, वरना नहीं करते। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, तो अगर आप ऐसे कॉलेजेस में जाते हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब आप लोग थोड़ा डर रहे होगे कि इतना स्ट्रिक्ट, इतनी चीज़ें ऐसी रहेगी तो फिर कैसे मैनेज होगा। हमने तो सुना था अब्रॉड में बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, घूमते फिरते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो, उस हिसाब से होता है, बट ऐसा भी नहीं रहता है कि 24 आवर्स घूमते फिरते रहेंगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है। एंड इसके अलावा काफ़ी एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, यहाँ तक कि उनका एक हिस्ट्री भी चलता है, कुछ दिन की क्लासेस। तो इस तरीके के कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं। एक्स्ट्रा का मतलब है नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं। तो वो सब चीज़ें, मतलब अगर स्ट्रिक्ट है तो ध्यान दो, वरना क्लासेस कर लो, इतना इनफ होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स जो मैं बता रही हूँ ये रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में चलता है। तो ऐसे ही आप दूसरे कंट्री में भी देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपको ऐसे हैंडल करना है। आपको क्लासेस करनी है रेगुलर बेसिस पे एंड जो भी आपका एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी वगैरह का होमवर्क वगैरह मिलेगा वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। टेस्ट वगैरह अच्छे से देना है, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। अगर कोई ये बोले कोई नहीं छोड़ दो एग्जाम टाइम पास कर लेंगे, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर इस तरीके का कोई भी आपको ज्ञान दे रहा है ना तो उनसे दूरी बना के रखना, वो लोग फिर आपके अच्छे के लिए नहीं चीज़ें बता रहे हैं। दूसरी चीज़,
अगर आपने क्लास कर ली, पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको फ्री टाइम बचा है तो ये आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं। मैं भी सोशली बहुत एक्टिव थी, मैं बहुत सारे इवेंट्स वगैरह में रहती थी, इवेंट्स मैंने कंडक्ट भी कराए हैं, खुद पार्टिसिपेट भी किया है, तो मैंने खुद ने भी पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रखी है, तो आप भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, आपकी कोई हॉबी है, घूमने फिरने का शौक है, खाने पीने का है, तो आप अपनी हॉबीज़ भी फुलफिल कर सकते हैं, टाइम मिलेगा आपको। बट यू नो हाउ शुड मैनेज। ये नहीं होना चाहिए कि आप क्लासेस नहीं जा रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो और आराम से घूम रहे हो। जो बच्चा इस लाइन पे चल रहा है, ट्रस्ट मी, तुम भले ही कॉलेज का एग्जाम निकाल लो, FMG कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स ही खराब हो गया ना यहाँ पे। देखो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि अरे लास्ट में 5-6 महीना पढ़ लेना, आराम से FMG निकल आएगा। ऐसा नहीं होता है। जिनके 5-6 महीने पढ़ने पे FMG निकलते हैं ना, उनका बेसिक्स अच्छा होता है। कभी देख लेना, ऐसा नहीं होगा कि वो 6 साल घूम रहे होंगे और अचानक से 6 महीने की पढ़ाई में उनका FMG निकल आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, नेवर। तो अगर आप वाकई में ये नोवेल थॉट लेके जा रहे हो अब्रॉड कि मुझे कल को इंडिया आना है, मुझे एग्जाम निकालना है, या फिर मुझे UK का प्लैब या USMLE या फिर DHA ये सब एग्जाम निकालना है, तो भी आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और स्टार्टिंग से वही पाथवे फॉलो होना चाहिए। ठीक है, भले ही आप सब्सक्रिप्शन बाद में लो, बाद में चीज़ें फॉलो करो, बट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। चाहे आप फ्री स्टडी मटेरियल यूज़ करके फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ो क्लियर होना चाहिए। बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप अपना बेसिक्स सही रखोगे तो बाद में आप नहीं भी उतना ढंग से स्टार्टिंग में पढ़ पाते हो, बाद में भी आपने ढंग से कर लिया ना, तो भी आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। ये पॉइंट दिमाग में रखना कि स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको। एक साथ नहीं पढ़ाई हो पाएगी 19 सब्जेक्ट की। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करते रहना, डेफिनेटली आप भूलोगे। मैं भी बहुत सारी चीजें भूल रही थी। एक सब्जेक्ट पढ़ लोगे, ऐसी फीलिंग आएगी पूरा साफ हो गया। हर बच्चा फील करता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, पुराने सब्जेक्ट का या तो टेस्ट दे के रिवाइज करो, या फिर रैपिड रिवीजन वीडियोस वगैरह देख के रिवाइज करो, या नोट्स पलट के रिवाइज करो, रिवीजन करो। जितना रिवाइज करोगे उतना चीजें याद रहेगा। अगर रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ पे 3+3 का कॉन्सेप्ट चलता है। स्टार्टिंग के 3 ईयर में नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर 3 ईयर में, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर में क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो शुरू में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में अब क्योंकि आपके एक्स्ट्रा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट भी चलते हैं, हेक्टिक रूटीन होता है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से पढ़ना, टाइम देना थोड़ा कम हो पाता है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप जितना जो पढ़ रहे हो बस ये याद रखो कि उसको अच्छे से पढ़ो, जितना भी पढ़ पा रहे हो वो ढंग से पढ़ो, और फ्री टाइम भी खुद को दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है कि वहीं पे ख़त्म हो जाओ। बर्नआउट सिंड्रोम भी हो जाता है, पता नहीं होगा, अभी गूगल पे सर्च करो व्हाट इज बर्नआउट सिंड्रोम। ये नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद सेकेंड ईयर आता है जो कि थोड़ा सा लाइट हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स का लोड कम हो जाता है, और फर्स्ट ईयर का जिस हिसाब से हेक्टिक लाइफ चल रहा होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपको और मेडिकल के अच्छे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ये हमारा फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन वाला चीज़ें कर सकते हो, और अगर नहीं भी है तो आप फ्री मटेरियल यूट्यूब या टेलीग्राम से यूज़ करके यहाँ पे पढ़ो, सेकेंड ईयर को यूटिलाइज करो। ठीक है, थर्ड ईयर वापस से आपका हेक्टिक हो जाएगा, सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे, क्लासेस बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे आप थोड़ा कम पढ़ पाओगे, कम टाइम दे पाओगे सेल्फ स्टडी को। स्टिल जितना मैनेज हो पाए उतना करना। फोर्थ ईयर से वहाँ पे साइकिल लगती है सब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मेडिसिन सब्जेक्ट, तो वहाँ रशिया में सब्जेक्ट तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, मैंने पिछले ही पार्ट में बताया था। तो मेडिसिन का जैसे होता है कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी का क्या होगा, एक साइकिल रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 हफ्ता या 3 हफ्ता ये रूटीन बना दिया कि ये ग्रुप का इतने बजे कार्डियोलॉजी का साइकिल इतने से इतने टाइम पे चलेगा। ऐसे देखो, रूटीन पूरे साल का एक साथ तुम्हें मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ क्लास करने जाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए रिलैक्स रहो। ठीक है, वो तुम्हारे डीन का हेडेक है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हें फर्स्ट डे ही मिल जाएगा पूरे साल का रूटीन। तो फोर्थ ईयर से तुम्हारा ऐसा सब्जेक्ट वाइज साइकिल चलता है, एक साथ कार्डियोलॉजी की क्लासेस लगेगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर पल्मोनोलॉजी है, एक साथ पूरी क्लासेस लगेगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या चलता है कि तुम्हारी क्लासेस मोस्टली सारी ही हॉस्पिटल में लगती है, वहीं पे क्लासरूम्स होते हैं, तुम थ्योरेटिकल चीज़ें टीचर से डिस्कस करते हो और OT में जाते हो। वैसे तो पेशेंट इंट्रैक्शन हमारा सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है,
रियल पेशेंट के पास हम जाते हैं, वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें बोलते हैं, परकर्शन करते हैं, ये मेडिकल टर्म्स है, आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्शन करना होता है, पेशेंट को चेक करना, सिस्टम वाइज चीज़ें देखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आपको सिमुलेशन सेंटर मिलता है। सिमुलेशन सेंटर का मतलब है हॉस्पिटल का रेप्लिका, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या चीज़ें करना है। बेसिकली वो नर्सिंग वाली कुछ चीज़ें वहाँ पे रहती है, तो वो सिखाया जाता है। सेकेंड ईयर से रियल पेशेंट इंट्रैक्शन चालू हो जाता है। थर्ड ईयर से आप ओटी में जाने लग जाते हैं। एंड फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर आपकी प्रॉपरली हॉस्पिटल में क्लासेस चलती है और हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस लगती है। ये चीज़ें सिक्स्थ ईयर तक चलती है आपकी। तो ऐसे ही साइकिल लगता है, जो जहाँ डिपार्टमेंट होता है जाते हैं, क्लास लेते हैं, एंड देन पेशेंट के साथ इंट्रैक्शन रहता है, प्रैक्टिस रहती है। मतलब या तो 2-3 बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, कम बच्चे हैं तो 1 ही 2 करके जाते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनता है। तो इस तरीके से जाते हैं, डायरेक्टली पेशेंट से बात करते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह लेते हैं, उनका मेडिकल हिस्ट्री बनाते हैं, फिर टीचर से डिस्कस करते हैं कि ये पेशेंट था, हमने ये हिस्ट्री बनाई। तो वहाँ पे रियल पेशेंट इंट्रैक्शन है। तो आप ये मान लीजिए ये फोर्थ ईयर से सिक्स्थ ईयर तक इस हिसाब से चीज़ें चलती है। तो यहाँ साइकिल जो लगती है वो 5 से 6 घंटे की एक क्लास लगती है। तो आपके पास टाइम रहता है फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर में कि आप FMGE के लिए प्रॉपर पढ़ाई कर सको। तो अगर आपने स्टार्टिंग 3 ईयर में नहीं सब्सक्रिप्शन लिया है तो फोर्थ ईयर से तो मस्ट है भाई, लेना है, अगर वाकई में आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। ये मान लीजिए कि नीट PG का भी सेम सिलेबस ही होता है, मटेरियल वही होता है। फर्क ये है कि FMGE में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रैंक नहीं लानी है, बेसिक एग्जाम है। FMGE एग्जाम डिग्री वैलिडिटी के लिए नहीं होता है। FMGE एग्जाम सिर्फ ऐसा एग्जाम है जो कि आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देता है, ठीक है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया, दैट्स इट। लोग इसको क्या बोल देते हैं, अगर FMGE नहीं निकला तो डिग्री वैलिड नहीं है। भाई डिग्री वैलिडिटी के लिए नहीं है, डिग्री आपको जो मिली है वो वैलिड है गवर्नमेंट की तरफ से। कॉलेज NMC अप्रूव्ड होता है जहां आप जाते हैं, तो डिग्री वैलिड है आपकी। लाइसेंस अलॉट हो जाता है इंडिया में अगर FMGE क्लियर हो गया तो। ये डिफरेंस आप यहाँ पे क्लियर कर लेना। इसके अलावा जो आपका लाइसेंसिंग एग्जाम हो गया, आफ्टर दैट आप 1 साल का इंटर्नशिप करते हो, देन आपका नीट PG होता है। तो नीट PG में भी सेम मटेरियल होता है, मेडिकल की ही तो चीजें पूछते हैं, 19 सब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, सीटें कम होता है, रैंक लानी होती है, कंपटीशन होता है जस्ट लाइक नीट UG। अब नीट UG में बच्चे ज़्यादा होते हैं, सीट भी फिर भी उसके कंपैरिजन में ठीक ही है। PG में सीट भी कम होती है एंड सिर्फ डॉक्टर्स देते हैं। बट एनीवे FMGE से कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो टफ होता है। नेक्स्ट एग्जाम अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट अगर नेक्स्ट आ जाएगा तो ना ही FMGE होगा ना ही नीट PG होगा, ठीक है, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम होगा। और अभी तक जितना नेक्स्ट एग्जाम का रूल आया है वो ये है कि नेक्स्ट वन जो इंडिया के बच्चे हैं, जो IMG हैं, इंडिया में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, उनका फाइनल ईयर का एग्जाम नेक्स्ट वन होगा। जो अब्रॉड वाले बच्चे हैं डिग्री लेकर आएंगे, फिर इंडिया में नेक्स्ट वन देंगे, बट दोनों सेम पेपर देंगे। ये पैटर्न आया है, 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे पास करने के लिए। इस तरीके का रूल अभी बना हुआ है, बट ये कब से इम्प्लीमेंट होगा इसको लेके अभी क्लैरिटी नहीं है, तो बेटर होगा हम अभी इस पे बात नहीं करते हैं। बट एनीवे दिमाग में ये रखना, कोई भी एग्जाम हो, FMGE, नेक्स्ट, नीट PG, कोई भी एग्जाम हो, वही 19 मेडिकल सब्जेक्ट आने हैं, वही सेम मटेरियल है। मटेरियल जब चेंज ही नहीं हो रहा तो एग्जाम के नाम बदल जाने से आप लोग पैनिक क्यों कर रहे हो। उसके बाद आप लोग 6 ईयर कंप्लीट होने के बाद जैसे ही जुलाई अगस्त में आपका वहाँ पे डिग्री ट्रांसलेशन वगैरह हो जाता है, आप इंडिया आ जाते हैं एंड यहाँ पे जैन में आपको FMGE का एग्जाम मिलता है। तो उससे पहले वो बचे हुए 5 से 6 महीने में आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। जो भी आपने पढ़ाई में कमी छोड़ी होगी वो सारी चीज़ें इन 5 से 6 महीने में आपको क्लियर करनी है। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, पूरा 6 साल एंजॉय करके 6 महीने में पेपर नहीं निकलेगा। चाहे आप कुछ ही सब्जेक्ट करो, चाहे आपको ढंग से याद ना हो, आधी बातें भूल गए हो, स्टिल एक बार पढ़ लेने से ना, जब 1-2 बार रीडिंग हो जाती है, आप पढ़ते हो ना बार बार, तो आधी बातें ऑलरेडी दिमाग में होती है, अपने आप वो याद आता है, अपने आप रिकॉल होगा। सो वहाँ से पढ़ के आना जितना पॉसिबल हो,
कम से कम 7-8 सब्जेक्ट तो करके आओ, जितना हो सके एटलीस्ट इतना करके आओ, ठीक है। और अगर आप मेरे पूछोगे तो ट्रस्ट मी, मैं सारे सब्जेक्ट 19 मेडिकल सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ के आई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंडिया में वापस से बार बार रिवीजन करना, टेस्ट देना, ये चीज़ें किया था। बट अगर नहीं भी आपका पूरा हुआ है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके सिर्फ 5-6 सब्जेक्ट हुए थे या 7-8 हुए थे, स्टिल उनका FMG क्लियर है, क्योंकि फिर वो इंडिया में आके उन्होंने 10-12 घंटे अच्छे से पढ़ाई करके बाकी चीज़ें कर लिया था अपना क्लियर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 6 साल इंजॉय करके मैं सीधे 0 से स्टार्ट करके 6 महीने में निकाल लूँ, तो थोड़ा ट्रबल होगा। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी हो पाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। एंड जैसे जान में आप एग्ज़ाम दे लोगे, 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का स्टेट वाइज काउंसलिंग होगा। सो आई होप कि मेरी इस वीडियो में आपको स्टडी रिलेटेड पूरा मिल गया होगा प्लान, कि किस ईयर में कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी बच्चे अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं उन सभी से ये वीडियो शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी FMG एग्जाम के बाद आपको क्या करना है। सो स्टे ट्यून्ड and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye guys, see you in the next vlog.